बच्चों, आज मैं कक्षा 12 की गणित फर्स्ट पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें 5वां लेसन सांतत एवं अवकलनीयता लेसन पढ़ाना है। आज इस लेसन में संतत और असंतत की जांच करनी है। फलन कब संतत होता है और फलन कब असंतत होता है। देखो बच्चों, फलन संतत कब होता है? जब फलन का मान कोई वास्तविक संख्या आती है तो फलन संतत होता है, या फलन का मान शून्य भी आए तब भी फलन संतत होता है। मेरे बच्चों, इस फलन में अगर कोई भी फलन दिया हो, फलन में वास्तविक संख्या मान रखते हैं तो उस फलन की वैल्यू कोई कांस्टेंट मान आ जाए, कोई वास्तविक संख्या आ जाए या शून्य आ जाए, तब फलन क्या होता है? संतत होता है। अतः f(x) = c या f(x) = 0। अब देखो बच्चों, फलन कब असंतत होता है? जब दिए गए दो फलनों का मान आपस में बराबर नहीं होता है। जब दिए गए दो फलनों का मान आपस में बराबर नहीं होता है तब फलन असंतत होता है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता है तब फलन असंतत होता है। परंतु जब फलन का मान आपस में बराबर होता है तब फलन असंतत होता है। देखो बच्चों, दो फलन दिए हों, अगर उन दोनों फलनों का मान आपस में बराबर हो जाए तो ये फलन क्या होगा? संतत होगा। संतत होगा। देखो बच्चों, अब मैं इस लेसन का प्रश्नावली 5.1 आज आपको क्लियर कराऊंगा। देखो बच्चों, 5.1 में कौन से प्रश्न हैं, क्या है, कैसे है, उसको हम लोग हल करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए फलन f(x) = 5x - 3, x = 0, x = -3 तथा x = 5 पर संतत है। देखो बच्चों, अभी आपको बताया गया है फलन संतत या असंतत कब होगा? जब उस फलन में दी गई वास्तविक संख्या की मान रखने पर फलन का मान कांस्टेंट वैल्यू वास्तविक संख्या आती है तब फलन संतत होता है। देखो बच्चों, अब फलन दिया है f(x) = 5x - 3। फलन का मान दिया f(x) = 5x - 3। तो अब देखो बच्चों, इस फलन में x = 0, x = 0 पर इस फलन को हमें चेक करना है फलन संतत होता है या असंतत। देखो बच्चों, अब 0 पे जब फलन को चेक करेंगे तो f(x) = 5x - 3 दिया है। f(x) = 5x - 3 दिया है, तब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो f(0) = 5 × 0 - 3। f(0) = 0 का 5 में मल्टी करेंगे, 0 का 5 में मल्टी करेंगे बच्चों तो 0 आएगा, -3, तो f(0) = -3 लिखेंगे बच्चों। अतः f(x) = c, इसलिए फलन संतत है। अब देखो बच्चों, इसी फलन को हम x = -3 पर जांच करेंगे। x = -3 पर जांच करेंगे। देखो बच्चों, अब इस फलन में f(x) = 5x - 3 में हम x की वैल्यू -3 रखेंगे। देखो बच्चों, x की वैल्यू -3 रखने पर 5 × -3 -3, f -3 = 5 और 3 का मल्टी करेंगे तो -15 -3। देखो बच्चों, अब यहाँ पे f -3 = -18। अतः f(x) = -18, तब फलन संतत होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि f(x) की वैल्यू एक कांस्टेंट मान आया है, कोई वास्तविक संख्या आ गई है, इसलिए फलन क्या होगा? संतत होगा। अब बच्चों, तीसरा पॉइंट इसमें दिया है x = 5 पर फलन संतत है या असंतत है। x = 5 पर जांच करेंगे। x = 5 पर जांच करेंगे। देखो बच्चों,
इस फलन में एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 में x की वैल्यू 5 रखेंगे, x की वैल्यू बच्चों 5 रखेंगे, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 f5 इक्वल टू 25 माइनस 3 f5 इक्वल टू 22। अतः फलन x बराबर 5 पर संतत होगा। क्लियर हुआ बच्चों, कब फलन संतत और कब फलन असंतत होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या में 2 दिया है, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू 3x, फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करनी है। देखो बच्चों, अभी संतत और असंतत के बारे में बताया गया है। अब देखो बच्चों, इस फलन में एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो इस फलन में x की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, f3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। अब देखो बच्चों, f3 इक्वल टू 18 और माइनस 1, 18 से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो f3 इक्वल टू 70। देखो बच्चों, fx की वैल्यू 70 आया, कांस्टेंट मान आ गया, इसलिए फलन fx इक्वल टू 70, इसलिए फलन संतत होगा। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। अब फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 पर सातत्य की जांच करनी है। देखो बच्चों, अब इस फलन में कोई वैल्यू नहीं दी है, तब इस फलन को हम लोग लिमिट से लगाएंगे। देखो बच्चों, जब लिमिट से लगाएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड, एक बार लेफ़्ट हैंड साइड पद को हल करेंगे, दूसरी बार राइट हैंड साइड को। जब लेफ़्ट हैंड साइड फलन लेंगे तो x टेंस टू लेफ़्ट हैंड साइड एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 5, तो x टेंस टू x माइनस h रखने पर देखो जो लिमिट में अब चल रहे हैं आएगा 0, f लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस h माइनस 5। देखो बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस h माइनस 5। देखो बच्चों, इस फलन में h की वैल्यू 0 रखेंगे। जब इस फलन में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा x माइनस 0 माइनस 5, एफ एक्स इक्वल टू आया बच्चों x माइनस 5। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, x प्लस h, तब लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h माइनस 5। फलन में ये वैल्यू हम लोग रखेंगे। अब देखो बच्चों, अब लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h
इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h माइनस 5। देखो जो अब h की वैल्यू रखेंगे, लिमिट की वैल्यू रखेंगे f(x प्लस 0 इक्वल टू x प्लस 0 माइनस 5। देखो बच्चों f(x इक्वल टू x माइनस 5। अब देखो बच्चों इसमें लेफ्ट हैंड साइड फलन की मान आया है x माइनस 5 और राइट हैंड साइड में फलन का मान आया x माइनस 5। अतः दोनों फलन बराबर हैं। नीचे लिखेंगे तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए फलन संतत होगा। देखो बच्चों इसी प्रकार से बी अदर क्वेश्चन लगा लेंगे हम लोग। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है क्या f(x इक्वल टू x यदि x लेस देन इक्वल टू 1, 5 यदि x ग्रेटर देन 1। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत की जांच करनी है। देखो बच्चों अब x इक्वल टू x दिया है। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पर चेक कर रहे हैं तो ये 0 आएगा। f(x इक्वल टू 0 इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत होगा तथा अब देखो बच्चों f(x इक्वल टू 1 x बराबर 1 पर जांच करनी है। देखो बच्चों अब f(1 इक्वल टू 1 परंतु f(1 इक्वल टू 5 प्रश्न में दिया है। अतः लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए फलन x बराबर 1 पर असंतत है। इसी प्रकार से x बराबर 2 पर चेक करेंगे। x बराबर 2 पे चेक करेंगे बच्चों तो f(x इक्वल टू क्या आएगा x, तो f(2 इक्वल टू 2। अब देखो बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, इसलिए फलन x बराबर 2 पर संतत होगा। देखो बच्चों इस प्रश्न में दिया था f(x) यदि x लेस देन इक्वल टू 1, 5 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो बच्चों इस फलन में कहा जा रहा है कि अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो फलन का मान 5 आएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। x अभी हम लोग चेक किए हैं कि f(x इक्वल टू x दिया है, x बराबर 1 रखने पर इस फलन का मान 1 आ रहा है, 5 के बराबर नहीं है। इसलिए फलन लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो f(x) x की वैल्यू है उसे लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं हम लोग, जो 5 है वो राइट हैंड साइड है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब फलन x बराबर 1 पर क्या होगा असंतत होगा। परंतु यह फलन 0 और 2 पर संतत होगा, क्योंकि इस फलन में 0 और 2 पे
जांच तो करनी है, लेकिन ये नहीं बताया कि 0 और 2 पर इस फलन का मान 5 आएगा। इसलिए यह फलन x बराबर 0 पर संतत होगा और x बराबर 2 पर संतत होगा।